हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेंजीन। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेंजीन में हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो है वो पढ़ेंगे। सो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम लोग हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शंस जो हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो इन रिएक्शंस को डिस्कस करने से पहले हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोफाइल एंड व्हाट इज़ न्यूक्लियोफाइल। जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग एंड न्यूक्लियोफाइल्स आर they are nucleus loving, means they attracted to a positive charge। और जो इलेक्ट्रोफाइल हैं they are attracted to the electrons। so electrophiles are electron poor, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम हैं। एंड जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं they are electron rich species। so इलेक्ट्रोफाइल्स आर न्यूट्रल, ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं और पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज होती हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन कम है। सो दे मे बी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज और दे मे बी न्यूट्रल। एंड दीज आर न्यूट्रल भी हो सकते हैं और निगेटिवली चार्ज स्पीसीज, इनमें जो है निगेटिव चार्ज होता है। Electrophiles can form a bond by accepting a pair of electrons from a nucleophile। इलेक्ट्रोफाइल जो है वो एक बॉन्ड बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे न्यूक्लियोफाइल से। एंड न्यूक्लियोफाइल दे कैन डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं या निगेटिवली चार्ज हो सकते हैं। सो दे कैन डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू पॉजिटिवली polarized and electron poor atom, means इलेक्ट्रोफाइल को। सो न्यूक्लियोफाइल जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो दे सकते हैं। एंड इलेक्ट्रोफाइल्स मे बी एसिड्स, फॉर एग्जांपल H+ डोनर्स, एल्काइल हैलाइड्स जैसे आपके CH3Cl है, C2H5Cl है, एंड कार्बोनिल कंपाउंड्स। सो दीज मे बी इलेक्ट्रोफाइल्स। एंड यहां पर क्या होते हैं न्यूक्लियोफाइल में? उसमें लोन पेयर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अमोनिया है, वाटर है, एंड हाइड्रोक्साइड आयन एंड क्लोराइड आयन। सो दीज आर द इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल्स। ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर द इलेक्ट्रोफाइल एंड व्हाट आर द न्यूक्लियोफाइल्स। लेकिन अगर आप बेंजीन को देखें, सो बेंजीन इज एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। सो ईच कार्बन हैज एन पी ऑर्बिटल। बेंजीन में कितने हैं? 6 कार्बन है, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और यहां पर जो है ये जो p ऑर्बिटल है, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बेंजीन रिंग एंड ईच p ऑर्बिटल हैज 1 इलेक्ट्रॉन। और ये जो है एक जो इलेक्ट्रॉन जो है इसमें p ऑर्बिटल में, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हैं तो दे मे ओवरलैप विद द साइड बाई साइड p ऑर्बिटल्स। सो दे फॉर्म एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। दिस इज द प्लेन ऑफ द रिंग एंड दे फॉर्म एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड above and below the plane of the ring। So here benzene acts as a nucleophile. It is electron rich species। So electrophilic aromatic substitution, what is electrophilic aromatic substitution? An electrophile reacts with an aromatic ring। ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, कोई भी जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, ये क्या करती है? रिएक्ट्स विद एन एरोमेटिक रिंग एंड सब्स्टिट्यूट्स फॉर वन ऑफ द हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन को, यहां से किसी भी हाइड्रोजन को जो है ये उसको सब्स्टिट्यूट कर सकती है और वहां पे जो है ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आपका आ सकता है। सो एन इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट्स विद एन एरोमेटिक रिंग एंड सब्स्टिट्यूट्स फॉर वन ऑफ द हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन आयन जो है ये आपका निकल जाता है। So there are 3 steps of electrophilic aromatic substitution। कौन कौन से 3 steps हैं? नंबर फर्स्ट इज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा। देन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, फिर उसमें कार्बोकैटायन बनेगा, दैट इज इंटरमीडिएट।
एंड रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। फिर उसमें से कार्बोकैटायन जो इंटरमीडिएट है उसमें से प्रोटॉन का रिमूवल हो जाता है। सो दीज आर द 3 एसेंशियल स्टेप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। सो एरोमेटिक रिंग जो है, जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे बेंजीन है, उसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हेलोजन से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, नाइट्रो ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एंड सल्फोनिक एसिड ग्रुप SO3H, एंड एल्काइल ग्रुप एंड एसाइल ग्रुप, इससे हम उसको जो है सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का जो हेलोजिनेशन है, इट रिक्वायर्स कैटालिस्ट। तो कौन कौन से कैटालिस्ट? फॉर एग्जांपल FeBr3 एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। So halogenation of benzene proceeds via a catalyst such as FeBr3 and this aluminum chloride. So सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा? इसमें जो हम कैटालिस्ट लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने दिस FeBr3 लिया या एल्यूमिनियम हमने क्लोराइड लिया, सो इट इज ए स्ट्रॉन्ग लीविस एसिड। ये स्ट्रॉन्ग लीविस एसिड है एंड आयरन जो है यहाँ पे इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स, क्योंकि इसमें जो डी ऑर्बिटल है उसमें वो वैकेंट होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ सकते हैं। जो सेंट्रल एटम है आयरन का, वहां पर हैज एम्प्टी डी ऑर्बिटल टू एकोमोडेट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द लीविस बेसिस। फॉर एग्जांपल हमने ब्रोमीन से करना है, तो जो ब्रोमीन है Br2 है, Br, तो यहां से एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एकोमोडेट जो है, वो जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एकोमोडेट कर सकता है FeBr3 में आयरन। एंड इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इट इज मोर रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल जो है वो डेवलप होता है। कैसे होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल? कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज ब्रोमीन मॉलिक्यूल Br और ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं FeBr3, ये हमने कैटालिस्ट लिया यहाँ पर। सिमिलरली हम एल्यूमिनियम क्लोराइड भी ले सकते हैं। यहाँ पर क्या है, इट फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स। तो ये जो है FeBr3, ये क्या करता है कि इसको यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इसका जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर वो इसके पास थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा और ये ब्रोमीन प्लस बन जाएगा, और ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आयरन जो है इट कैन एकोमोडेट द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द ब्रोमीन। So this is the electrophilic complex. This is the complex. So this complex जो है ये रिएक्ट करता है बेंजीन से, और इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स को। So FeBr3 a Lewis acid polarizes the Br-Br bond। जो ब्रोमीन का बॉन्ड है उसको ये पोलराइज करता है एंड वन ब्रोमीन एटम बिकम्स हाईली पॉजिटिव। एक ब्रोमीन एटम जो है वो हाईली पॉजिटिव यहाँ पर जो है वो हो जाता है। सो दिस इज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। नाउ कैटालिस्ट क्या होता है इसमें? कैटालिस्ट रिएक्ट्स विद द ब्रोमीन मॉलिक्यूल एंड इट बिकम्स मोर इलेक्ट्रोफिलिक, प्रोड्यूस दिस इज FeBr माइनस एंड Br प्लस। सो कैटालिस्ट जो है ये ब्रोमीन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है एंड इट बिकम्स मोर इलेक्ट्रोफिलिक एंड प्रोड्यूस FeBr4 माइनस एंड Br plus. So this is the electrophile. The electrophilic, this Br plus then reacts with the nucleophilic benzene ring. जो nucleophilic benzene ring है, जैसे हमने देखा उसमें above and below the plane of the ring, उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि p ऑर्बिटल में है, और p ऑर्बिटल है that is perpendicular to the plane of the ring. So electrophilic bromine plus then reacts with the nucleophilic benzene ring, that is electron rich and give a non-aromatic carbocation. Benzene is an aromatic, but it produces non-aromatic carbocation intermediate, or this is also called arenium ion or sigma complex. जो आपका इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, इंटरमीडिएट फॉर्म फॉर एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन नो लॉन्गर हैज एन एरोमेटिक स्ट्रक्चर। ये जो है एरोमेटिक स्ट्रक्चर नाउ, इसका जो एरोमेटिक स्ट्रक्चर है वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर जो है नाउ इट इज sp3 कार्बन। sp3 कार्बन की वजह से जो है ये नॉन एरोमेटिक है। इंटरमीडिएट फॉर्म फॉर एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन नो लॉन्गर हैज एन एरोमेटिक स्ट्रक्चर, इट इज एन अनस्टेबल कैटायन। जो कार्बोकैटायन बनता है इट इज एन अनस्टेबल कैटायन विद 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स।
यहाँ पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं। पहले बेंजीन में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाउ इट हैज ओनली 4 pi इलेक्ट्रॉन्स दैट इज डीलोकेलाइड ओवर 5 कार्बन न्यूक्लियाई। ओनली केवल जो 5 कार्बन न्यूक्लियाई हैं इनके ऊपर ये इसका डीलोकेलाइजेशन हो सकता है। 6 के 6 कार्बन के पास जो है वो डीलोकेलाइजेशन इसका अब नहीं होता है। सो दिस इज जो है ये एरोमेटिक जो है वो अब नहीं है। सो इंटरमीडिएट फॉर्म फॉर एरोमेटिक सब्सटेंस नो लॉन्गर हैज एन एरोमेटिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ये कार्बोकैटायन बना, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो है आपका जो पॉजिटिव चार्ज है इट कैन डीलोकेलाइज हेयर। ब्रोमीन आपका यहाँ पर ऐड हुआ, यहाँ पे ब्रोमीन में जो है जो Br+ है वो यहाँ पे ऐड हुआ, और ये H ब्रोमीन इसमें बेंजीन में पहले से ही है। यहाँ पर पॉजिटिव इसका जो है चार्ज आया, क्योंकि ये जो बेंजीन का यहाँ पर जो एक बॉन्ड था वो यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ पर माइनस चार्ज आया। माइनस चार्ज से जो ब्रोमीन प्लस है उसने यहाँ पे रिएक्शन करी, और ये जो है अब इसका डीलोकेलेशन क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, देन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, देन ये यहाँ पर आया तो यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पर ये डीलोकेलेशन इसका हो जाता है। क्यों, अब यहाँ पर जो 6th कार्बन है, जो 6th कार्बन इज ए सैचुरेटेड कार्बन एटम दैट इज sp3 कार्बन एंड फॉर्म ए sp3 हाइब्रिड बॉन्ड। यहाँ पर sp3 हाइब्रिड बॉन्ड जो है वो एक ब्रोमीन के साथ बन जाता है, एंड फिर यहाँ पर क्या होता है, दिस इज द रिजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दीज 3 स्ट्रक्चर जो हमने अभी पहले देखे हैं। यहाँ पर क्या होता है, फिर लॉस ऑफ प्रोटॉन हो जाता है। जब लॉस ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, लॉस ऑफ ए प्रोटॉन फ्रॉम द इंटरमीडिएट रिजल्ट्स इन रीजनरेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इसमें कार्बोकैटायन में, तो ये क्या होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पर वापस देने के बाद में H+ जो है वो यहाँ पर निकल जाता है। देन रीजनरेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग एंड वी गेट द सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ऑफ बेंजीन। जो कार्बोकैटायन यहाँ पर जो बनता है इट इज डबल एलाइलिक, इट इज डबल एलाइलिक एंड इज ए रिजोनेंस हाइब्रिड ऑफ 3 फॉर्म्स। ये डबल एलाइक है और ये रिजोनेंस हाइब्रिड जो है यहाँ पर ये 3 फॉर्म्स का रिजोनेंस हाइब्रिड है। नाउ दिस इज द रिएक्शन। यहाँ पर ये है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर गए, तो ये जो ब्रोमीन है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, ये ब्रोमीन से यहाँ से इसने रिएक्शन किया बिकॉज दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल एंड वी गेट द रिजोनेंस हाइब्रिड ऑफ, this is a resonance hybrid and we get the 3 resonance structures. So double allylic carbocation that is resonance hybrid of 3 resonance structures. तो ये आप देख सकते हैं इसमें ये 3 resonance structures हैं। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, इसमें स्टार्टिंग में यहाँ पर आया, देन फिर यहाँ पर आया, ये यहाँ पर यहाँ चला गया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो है ये जब यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देन ये यहाँ पर गया, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। So this is the resonance hybrid of 3 resonance structure. तो इन तीनों का जो resonance hybrid है, this is the resonance hybrid. So electrophilic aromatic substitution reaction जो इसमें कार्बोकैटायन बनता है, intermediate form due to the electrophilic aromatic substitution is less stable than benzene. वो जो है less stable है and reaction of bromine plus जो कि electrophile है with benzene has high activation energy. यहाँ पर जब ब्रोमीन प्लस इसे के साथ रिएक्शन कर देता है, ये जो रिजोनेंस हाइब्रिड हमारा बनता है, इट हैज़ हाई एक्टिवेशन एनर्जी। जब उसकी हाई एक्टिवेशन एनर्जी है, सो दिस इज लेस स्टेबल देन द बेंजीन। तो इमीडिएटली क्या होता है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन लूजेज H+, यहाँ से H+ जो है लूज हो जाता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पर दे के चला जाएगा एंड प्रोड्यूस स्टेबल सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। सो दिस इज अ टोटल रिएक्शन, यू कैन से हियर दिस इज स्लो रिएक्शन, देन यहाँ पर हाई एक्टिवेशन एनर्जी है, दिस इज लेस स्टेबल एंड इमीडिएटली जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है यहाँ पर इसने दिए। नाउ दिस इज द फास्ट एंड वी गेट द ब्रोमोबेंजीन प्लस HBr प्लस FeBr3। सो दिस इज अ ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन एंड कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन। सिमिलरली अगर आप रिएक्शन करेंगे क्लोरीन की इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड और FeCl3, यहाँ पर हम एल्यूमिनियम क्लोराइड लेंगे, ब्रोमीन के केस में हम FeBr3 और एल्यूमिनियम क्लोराइड लेंगे, क्लोरीन के केस में हम एल्यूमिनियम क्लोराइड और FeCl3 लेंगे एज ए कैटालिस्ट। तो यहाँ पर क्या हमारे पास बनता है, ये आपका क्लोरोबेंजीन जो है ये बन जाता है एंड प्रोसीजर इज सेम कॉम्प्लेक्स बनेगा।
and these are the Lewis acid AlCl3, FeCl3 and FeBr3. Now हेलोजिनेशन, अगर हम एक्सेस क्लोरीन ले लेते हैं तो क्या होगा? एक्सेस क्लोरीन लेने के बाद में जो फर्दर सब्स्टिट्यूशन जो है उसका होता रहता है। यहाँ पर हमने क्या करना पड़ेगा, 6 मॉलिक्यूल्स अगर हम क्लोरीन के ले लेते हैं और डार्क एंड कोल्ड कंडीशन में अगर हम रिएक्शन करते हैं तो ये फर्दर सब्स्टिट्यूशन जो है, ये सब्स्टिट्यूट हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और सारे के सारे जो हाइड्रोजन है वो सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। देन वी गेट द हेक्साक्लोरोबेंजीन C6Cl6, वी गेट द हेक्साक्लोरोबेंजीन। सो एक्सेस ऑफ क्लोरीन के केस में हमारे पास हेक्साक्लोरोबेंजीन हमें मिलेगा। नाउ द सेकंड रिएक्शन इज द नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग्स। जो नाइट्रेशन होता है दिस इज आल्सो सिमिलर टू द हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। यहां पर क्या होगा, हमारे पास नाइट्रोनियम आयन मिलेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। सो दिस इज अ रिएक्शन। यहां पर हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, एंड दिस इज द टेम्परेचर 323 से 333 अगर हम टेम्परेचर लेते हैं। यहां पर जो सल्फ्यूरिक एसिड है इट एक्ट एज ए कैटालिस्ट। सो एरोमेटिक रिंग्स आर नाइट्रेटेड बाय रिएक्शन विद ए मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहां पर नाइट्रिक एसिड से जो है हमें नाइट्रोनियम आयन मिलता है। सो वी गेट द नाइट्रोबेंजीन। सो इलेक्ट्रोफाइल क्या हुआ यहाँ पर? इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर हुआ नाइट्रोनियम आयन। दिस इज NO2+। नाइट्रोनियम आयन इज फॉर्म्ड फ्रॉम नाइट्रिक एसिड बाई प्रोटोनेशन एंड लॉस ऑफ वाटर। प्रोटोनेशन होता है नाइट्रिक एसिड का एंड लॉस ऑफ वाटर। एंड नाइट्रोनियम आयन दैट इज इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट्स विद द बेंजीन। कैसे बनता है? ये हमारा एसिड है, दिस इज H2SO4, वी कैन राइट हियर लाइक दिस, एंड दिस इज द HNO3। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर पोलर देन हाइड्रोजन। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पर जो है इसके रिएक्शन जो है यहाँ पर ये H+ जब यहाँ पर आ जाएगा, पार्शियली यहाँ पर चार्ज डेवलप होंगे, दिस इज पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पर माइनस। तो ये जो है ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ से H+ के साथ में रिएक्शन करेंगे। सो वी गेट द दिस प्रोडक्ट। ये H यहाँ पर आ गया, ये वाला H जो है हाइड्रोजन ये यहाँ पर आ जाएगा, और हियर वी गेट द पॉजिटिव चार्ज। देन जैसे ही हमारे पास पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आया, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये इधर चले जाते हैं और यहाँ पर NO2 एज ए नाइट्रोनियम आयन जो है वो हमें मिल जाता है। तो ये जो है अगर हम इसको यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, ये आपका नाइट्रोनियम आयन कैसे बना? ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस पॉजिटिव चार्ज के पास यहाँ पर, बिकॉज दिस ऑक्सीजन इज नाउ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। सो वी गेट द नाइट्रोनियम आयन and this is protonated nitric acid. So we get the nitronium ion. So this procedure is the generation of nitronium ion. That is the first step of the electrophilic aromatic substitution of nitration. Now this is the nitronium ion. So here it can react with the benzene by the same process. You can see here. तो यहाँ पर जो है 1/3 पॉजिटिव चार्ज होता है हर एक के पास। अगर आप इसको देखें, दिस इज द कार्बोकैटायन, दिस इज आल्सो कॉल्ड बेंजीनोनियम आयन, बेंजीनोनियम आयन। और -H+, ये जो है H+ यहाँ से निकल जाएगा बिकॉज दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द कार्बोकैटायन। सो वी गेट द नाइट्रोबेंजीन। सो दिस इज द मैकेनिज्म। हेयर यू कैन सी हेयर नाइट्रोनियम आयन यहाँ पर आया, ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है बिकॉज यहाँ पर जो बॉन्ड था एक, उसके इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और नाइट्रोनियम आयन यहाँ पर आ जाएगा। दिस इज ये बेंजीन का हमारे पास हाइड्रोजन है। देन बेंजीन जो है ये प्लस चार्ज जो है, नाउ वी गेट द प्लस चार्ज, दिस प्लस चार्ज इज डीलोकेलाइज्ड ओवर 3 कार्बन्स, यू कैन सी हेयर, एंड दिस इज द रिजोनेंस हाइब्रिड ऑफ these 3 structures. So this is the benzenonium ions, C6H5 plus NO2 और ये H. This is the benzenonium ion. So positive charge is not localized on one carbon atom. It is distributed over the molecule, being particularly strong on the carbon atoms ortho and para 2 nitro groups. जो पॉजिटिव चार्ज है ये आपका कहाँ पर है? दिस इज ऑर्थो पोजिशन एंड दिस इज पैरा पोजिशन। तो ये ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो पॉजिटिव चार्ज है ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर यहाँ पर जो है टू द नाइट्रो ग्रुप, ये यहाँ पर क्या है? स्ट्रॉन्ग है।
तो ये जो है आपका जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल आपका जो बेसिक है, जो मैकेनिज्म है, ये आपके फर्दर जो 12th क्लासेज हैं और आगे आपका जितनी भी अभी हम आगे भी रिएक्शंस देखेंगे एंड आगे हायर क्लासेज के लिए भी इट विल बी बेनिफिशियल. सो वी गेट द नाइट्रोबेंजीन. बट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द नाइट्रेशन? नाइट्रेशन की क्या इंपॉर्टेंस है? नाइट्रेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर प्रोड्यूसिंग इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. जो नाइट्रो ग्रुप हमारे पास आता है, नाइट्रो ग्रुप को हम क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं बाई आयरन, टिन और SnCl2 से फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एन एमिनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट और एराइल अमीन. अगर हम नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास ये एनिलीन बन जाता है. NO2 ग्रुप इज कन्वर्टेड टू द NH2 ग्रुप. दिस इज कॉल्ड एराइल अमीन और ArNH2 और दिस इज एनिलीन. सो नाइट्रेशन एंड रिडक्शन, पहले नाइट्रेशन हमने किया, फिर हमने उसका रिडक्शन किया. इट इज ए 2-स्टेप रिएक्शन एंड इट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन फॉर द इंडस्ट्रियल सिंथेसिस ऑफ मैनी डाइज. काफ़ी सारी हम लोग इससे डाइज बना सकते हैं एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो है हम उससे प्रिपेयर कर सकते हैं. सो दिस इज अ रिएक्शन, यू कैन सी हियर, दिस इज द बेंजीन. कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिया हमने, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, दिस इज द टेम्परेचर, वी गेट द नाइट्रोबेंजीन. अगेन इफ वी डू द रिडक्शन of this nitrobenzene in presence of iron and this hydronium ion, we get this aniline. Now सल्फोनेशन. सल्फोनेशन में क्या होता है कि सल्फोनेशन में हम सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो है वो हम इंट्रोड्यूस करते हैं. बेंजीन इज हीटेड विद एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड. व्हाट इज फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड जो है इट इज हाईली कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें कि SO3 जो मॉलिक्यूल है उसकी परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा होती है और इसमें से इट इज़ ए हाईली विस्कस सॉल्यूशन, ऑयली टाइप सॉल्यूशन, और वहाँ पर फ्यूम्स वगैरह जो हैं वो निकलती रहती हैं. सो सल्फ्यूरिक एसिड हम ले सकते हैं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं, क्लोरोसल्फोनिक एसिड ले सकते हैं एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड हम इसमें ले सकते हैं. कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द सल्फोनेटिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स. तो जो एक्चुअल सल्फोनेटिंग एजेंट है दैट इज सल्फर ट्राईऑक्साइड मॉलिक्यूल. सल्फर ट्राईऑक्साइड मॉलिक्यूल हैज पावरफुल इलेक्ट्रोफिलिक सल्फर एटम. जो सल्फर ट्राईऑक्साइड है मॉलिक्यूल, दिस इज सल्फर ट्राईऑक्साइड, यहां पर जो सल्फर एटम है इट हैज पावरफुल इलेक्ट्रोफिलिक सल्फर एटम. अदरवाइज इट इज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल. सल्फर ट्राईऑक्साइड जो है वो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, लेकिन यहां पर जो है सल्फर जो है इट इज पावरफुल इलेक्ट्रोफिलिक है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. सो सल्फोनेशन में हम क्या करते हैं, H2SO4 लिया, तो दिस इज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड हम ले सकते हैं जिसमें SO3 की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है. अगर हम इसको हीट करते हैं 30 to 50 डिग्री सेल्सियस, वी गेट द बेंजीन सल्फोनिक एसिड. सो वन हाइड्रोजन कैन बी सब्स्टिट्यूट बाय द SO3H. दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनेशन. 2 molecules ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पर हमने ये H3O प्लस HSO4 एंड ये आपका जो है SO3 मॉलिक्यूल यहाँ पर बना है. दिस इज एसिड एंड बेस इक्विलिब्रियम. तो यहाँ पर जब हमने बेंजीन इसमें लिया तो ये बेंजीन के साथ में ये इसने कार्बोकैटायन यहाँ पर बनाया, दैट इज स्लो रिएक्शन, और इमीडिएटली यहाँ से क्या है, ये हाइड्रोजन जो है यहाँ से निकल जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देने के बाद में, और HSO4 से जो है ये C6H5 प्लस HSO4 माइनस C6H5SO3 माइनस ये यहाँ से निकल जाएगा, प्लस H2SO4. दिस इज अ फास्ट रिएक्शन. अगेन जो इसमें हाइड्रोनियम आयन है यहाँ से हाइड्रोजन जो है अगेन इट विल कम टू हियर एंड वी गेट द C6H5SO3H प्लस H2O. ये इस प्रोसेस में क्या हो सकता है, जो इक्विलिब्रियम है इट इज ये लेफ्ट की तरफ जो है ज़्यादा है, बट वी गेट द बेंजीन सल्फोनिक एसिड. अभी हम लोगों ने जैसे बोला कि सल्फर ट्राईऑक्साइड जो है इट इज़ एन इलेक्ट्रोफाइल, ये पॉजिटिवली चार्ज नहीं होता है बट इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, देयरफॉर इट इज़ एन एसिड. यहाँ पर अगर आप देखेंगे दिस इज़ अ सल्फर एटम और यहाँ पर जो है इसमें इसके जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है. So it acts as an electrophile by accepting electrons due to the electron deficient sulfur atom. ये जो है सल्फर एटम इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट.
द 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स पुल इलेक्ट्रॉन्स, ये जो 3 ऑक्सीजन एटम है ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करते हैं, तो यहाँ पर जो है और वो इलेक्ट्रॉन जो उसके एक्सेप्ट करने की जो पावर है वो और बढ़ जाती है। एंड यहाँ पर क्या हुआ, रिजोनेंस अकर्स, इट एक्ट एज ए लीविस एसिड बाई एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर, तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो सल्फर ट्राईऑक्साइड जो है यहाँ पर इट एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। नाउ फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। What is Friedel-Crafts alkylation reaction? Introduction of an alkyl group onto the benzene ring। अगर हम alkyl ग्रुप को CH3 ग्रुप C2H5 ग्रुप अगर हम इसको बेंजीन रिंग में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो दिस इज ए फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। और एरोमेटिक कंपाउंड इज ट्रीटेड विद एन एल्काइल क्लोराइड RCl में CH3Cl C2H5Cl एटसेट्रा इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। सेम एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ पर भी जो है हमारे पास जो है दैट इज ए कैटालाइजिंग एजेंट, दैट इज कैटालिस्ट। यहाँ पर भी क्या होगा, एक कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल इज जनरेटेड, जैसे पहले हमने लोगों ने रिएक्शन देखी है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफाइल जो है जनरेशन होता है। और एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है इट इज यूज टू कैटालाइज द रिएक्शन लाइक FeBr3 टू कैटालाइज एरोमेटिक ब्रोमिनेशन। सेम रिएक्शन होगी, सेम मैकेनिज्म होगा। एंड द कैटालिस्ट इज यूज टू डिसोसिएट द जैसे वहाँ ब्रोमीन को वो डिसोसिएट करता है, यहाँ पर भी ब्रोमीन था, यहाँ पर भी ब्रोमीन था, यहाँ पर RCl को ये जो है डिसोसिएट करेगा, क्योंकि Cl जो है इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस कार्बन, R में जो कार्बन है दैट इज CH3 यहाँ पर अगर है, तो ये जो है इट एल्यूमिनियम क्लोराइड इट फॉर्म्स ए कॉम्प्लेक्स with this and we get the R+. So catalyst is used to dissociate the alkyl halide as that of halogenation of the aromatic rings. So this is the Friedel-Crafts alkylation reaction. In presence anhydrous aluminum chloride, अगर हम मिथाइल क्लोराइड यहाँ पर लेंगे और बेंजीन के साथ में अगर हम रिएक्शन करते हैं, so we get the toluene. और अगर हमने C2H5Cl लिया, so we get the ethyl benzene. Now, Friedel-Crafts acylation reaction. Friedel-Crafts acylation is the modification of the Friedel-Crafts reaction. उसी का मॉडिफिकेशन है, सिमिलर टाइप से रिएक्शन होती है। एसिड क्लोराइड्स जो हमारे पास हैं RCOCl आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। RCl की जगह हम यहाँ पर क्या लेंगे, RCOCl एसिड क्लोराइड्स। यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे एसाइल ग्रुप जनरेट होता है यहाँ पे RCO, इट इज इंट्रोड्यूस्ड एंड कीटोन्स आर फॉर्म्ड। बेंजीन रिंग में जो है RCO ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। एंड यहाँ पर भी एल्यूमिनियम क्लोराइड इज यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ द पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल। कैसे होती है रिएक्शन, दिस इज द बेंजीन, ये हमने एसिटाइल क्लोराइड लिया CH3COCl एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, सो वी गेट द एसाइलियम आयन, दिस इज द एसाइलियम आयन। सो वी गेट द एसिटोफिनोन COCH3, ये हमें जो है क्या मिला है यहाँ पे, ये हमें कीटोन मिला है यहाँ पर। और अगर हम सिमिलर रिएक्शन अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी करते हैं CH3CO का होल ट्वाइस O, वी गेट द दिस एसिटोफिनोन प्लस एसिटिक एसिड, क्योंकि वन मॉलिक्यूल CH3CO ये तो यहाँ पर आ जाएगा और दूसरा जो मॉलिक्यूल है इसमें वो हमारे पास एसिटिक एसिड में यहाँ पर हमें मिलता है। सो दिस इज द फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन एंड मैकेनिज्म इज द सेम। नाउ एडिशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस ऑफ द बेंजीन एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि जो एडिशन रिएक्शन है वो नॉर्मली जो एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं, जो एल्कीन्स हम लोगों ने पहले देखा है, वहाँ पर एडिशन रिएक्शन बड़े इजीली हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर जो है अंडर स्पेशल कंडीशन ही एडिशन रिएक्शन हो सकती हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, हाई टेम्परेचर और प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल कैटालिस्ट, हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन प्रोड्यूस साइक्लोहेक्सेन। ये हमें यहाँ पर अगर 3H2 ले लेंगे, यहाँ पर हम हाइड्रोजन हमने लिया और हाई टेम्परेचर अगर हमने लेते हैं और हाई प्रेशर लेते हैं तो हमें साइक्लोहेक्सेन मिलेगा, दैट इज ए नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। Because cyclohexane is a non-planar molecule. This is planar molecule. It follows Huckel rule and it does not follow the Huckel rule. It is a non-planar molecule and lacks the pi delocalized electron. इसमें कोई भी pi delocalized electrons जो हैं इसमें नहीं होते हैं,
जो एरोमेटिसिटी की रिक्वायरमेंट है। और अगर हमने हाई टेम्परेचर में, अगर हम इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन अगर हम यहाँ पर क्लोरीन ले लेते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन ले लेते हैं एट हाई टेम्परेचर 500 केल्विन पर इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, देन 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स ऐड टू द बेंजीन, बेंजीन में ऐड हो जाते हैं एंड इट कैन प्रोड्यूस द बेंजीन हेक्साक्लोराइड। दिस इज आल्सो नॉन एरोमेटिक, सो वी गेट द बेंजीन हेक्साक्लोराइड और BHC और गैमेक्सीन, it is an insecticide, so we get the benzene hexachloride. So these are the addition reactions. Now oxidation of benzene. ऑक्सीडेशन और जो अगर हम बेंजीन का करेंगे तो बेंजीन का जो ऑक्सीडेशन है इसमें 2 तरीके से हो सकता है, वन इज कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन एंड वन इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अगर हम कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन इसका करते हैं तो बेंजीन पार्शियल ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स द हाई टेम्परेचर। यहाँ पर क्या होगा, हमें काफ़ी हाई टेम्परेचर जो है वो हमें लेना पड़ता है। एट हाई टेम्परेचर बेंजीन वेपर्स, जैसे ही बेंजीन का वेपर्स में कन्वर्जन हुआ, इट इज़ ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एज ए रिएक्टेंट एंड ए कैटालिस्ट अगर हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो बेंजीन मॉलिक्यूल्स आर एक्सट्रीमली स्टेबल ड्यू टू द कंजुगेटेड पाई बॉन्ड, जो उसमें कंजुगेटेड पाई बॉन्ड है उसकी वजह से ये काफ़ी जो है वो स्टेबल है और हाईली सिमेट्रिकल है, स्ट्रक्चर है। और ऑक्सीजन गैस जो है यहाँ पर लो कॉस्ट ऑक्सीडेंट है। अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं, इट इज़ लो कॉस्ट ऑक्सीडेंट एंड रिक्वायर्स हाई एक्टिवेशन एनर्जी टू प्रोड्यूस रेडिकल्स। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, उसमें कैटालिस्ट लेना पड़ता है और टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा लेना पड़ता है। सो बेंजीन कैन बी ऑक्सीडाइज टू मैलिक एनहाइड्राइड यूजिंग ए वेनेडियम मॉलिब्डेनम ऑक्साइड। अगर हम वेनेडियम मॉलिब्डेनम ऑक्साइड लेते हैं V2O5 MOO3 ये एज ए कैटालिस्ट, और हाई टेम्परेचर अगर हम यूज़ करते हैं 350 से 450 डिग्री सेल्सियस, सो वी गेट द मैलिक एनहाइड्राइड। एंड बेंजीन कैन बी कन्वर्टेड टू फिनॉल आल्सो। फिनॉल इज मोर रिएक्टिव, बेंजीन कैन बी कन्वर्टेड टू फिनॉल आल्सो एंड फिनॉल इज मोर रिएक्टिव देन द बेंजीन एंड अगेन इट मे बी कन्वर्टेड टू बेंजोक्विनोन और पॉलीफिनॉल्स etc. So this is the controlled oxidation of benzene or partial oxidation of benzene. तो यहाँ पर अगर हम एग्जांपल देखते हैं, पैलेडियम मेम्ब्रेन आर बीइंग यूज्ड टू कन्वर्ट बेंजीन टू फिनॉल। अगर बेंजीन से फिनॉल को कन्वर्जन करना है यूजिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज रिएक्टेंट एट 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम इसको जो है फिनॉल में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरे कैटालिस्ट अगर हम लेते हैं FeZsM एंड सीजियम बीटा जियोलाइट्स, अगर हम ये वाले जो हैं कैटालिस्ट लेते हैं, आर बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस फिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ N2 एज एन ऑक्सीडेंट एट 400 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज द पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। सो वी कैन गेट द मैलिक एनहाइड्राइड, वी कैन टेक फ्रॉम बेंजीन द फिनॉल एंड पॉलीफिनॉल्स एस्ट्रेट्रा। नाउ कंप्लीट ऑक्सीडेशन, अगर हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, दैट इज द कंबस्टन ऑफ बेंजीन। बेंजीन बर्न्स विद ए सूटी फ्लेम इन प्रेजेंस ऑफ एयर। सो व्हाट इज सूटी फ्लेम? सूटी फ्लेम का मतलब है जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स हैं वो फ्लेम के साथ में आ जाते हैं। सो दैट इज जो है उसमें दैट इज कॉल्ड सूटी फ्लेम। बेंजीन बर्न्स विद ए सूटी फ्लेम इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो यहाँ पर क्या हुआ हमें, दिस इज द रिएक्शन, this is 7.5 oxygen molecule और 15/2 we get the carbon dioxide and water molecule। अगर हम इसको complete हमने इसका oxidation किया, so we get the carbon dioxide and water। So combustion is a complete oxidation, high temperature and excess oxygen break the ring completely and produce carbon dioxide and water। तो complete oxidation में क्या होता है, वहाँ पर हमें हाई टेम्परेचर लेना पड़ता है और एक्सेस अगर हमने ऑक्सीजन लिया तो रिंग को, जो बेंजीन रिंग है उसको कंप्लीटली ब्रोक कर देता है और हमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है हमें वो मिलता है। सो दिस इज ए जनरल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन और एनी हाइड्रोकार्बन अगर हमने उसका कंबस्टन करना है तो यहाँ पर आप उसको बैलेंस करने के लिए ये जो है एक इक्वेशन है जिसको हम जो है, दिस इज द हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर कार्बन के जितने होंगे वो हम यहाँ पे रखेंगे, हाइड्रोजन के जितने वो यहाँ पर रखेंगे अपॉन 4 ऑक्सीजन, तो वी गेट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। दिस इज ए कंबस्टन रिएक्शन, कंप्लीट कंबस्टन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, दैट इज ए जनरल रिएक्शंस। सो थैंक यू वेरी मच। आज हमारा ये जो है
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ना, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, और हमने उसमें सब मैकेनिज्म जो है हमने उसको अच्छी तरह से देख लिया है। नाउ थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट्स, एंड चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।